2 साल में 42,992 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में, मात्र 2 साल में। और कोई सिफारिश नहीं, एक पैसा, एक रुपया बता दे कोई कि 1 रुपया लग गया जी हमारा नौकरी लेने में, चाय का कप उसने पी लिया जी किसी ने, या एमएलए ने नौकरी दिलवा दी, सिफारिश लगी। जब 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 से आ गए, आप इसलिए नौकरी पर नहीं लग पाए, वो नौकरी आपको इसलिए नहीं मिल पाई कि आपके पास पैसे नहीं थे रिश्वत देने के लिए, या फिर आपका कोई एमएलए या मंत्री जानकार नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि 500 नंबर वाले को मिल गई नौकरी, 680 वाला रह गया। ऐसा बिल्कुल, एक घर में से 2-2 नौकरियां भी मिली हैं, दोनों बहन भाई, दोनों ने मेहनत की, दोनों मेरिट में आ गए, घर पे चिट्ठी गई, आ जाओ जी आ जाओ। कोई बिजली बोर्ड में एसडीओ लग गए, कोई हम पुलिस में भर्ती हो गए लड़के लड़कियां, कोई एक्साइज में, कोई किसी डिपार्टमेंट में, और आके जब मैं नियुक्ति समारोह करता हूं रोने लगते हैं। आपने देखा होगा वीडियो, रोने लगते हैं कि जी हमने सोचा नहीं था, हम तो कनाडा जाने के लिए कागज वागज तैयार कर रहे थे, पिताजी ने कर्जा ले लिया था, 30 लाख लगना था कनाडा जाने का, अभी कागज वागज तैयार कर रहे थे कि अचानक से फोन आ गया सरकार की तरफ से कि जी आपका नंबर उस नौकरी के लिस्ट में आ गए, आप आ जाओ। कहते जी जाना, विदेश जाना कैंसल, यहीं रहेंगे। 829 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में, हर रोज 1 से 2 की एवरेज है पंजाब में, और उन 829 में से 1.25 करोड़ के आसपास लोग अभी तक दवाई लेके ठीक हो चुके हैं, उनको बड़े अस्पतालों की लाइनों में नहीं लगना पड़ा। स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं, शानदार स्कूल खुल रहे हैं। और सरकार आमतौर पे क्या करती है सरकारें, सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जो मिलता है बेच दिया। लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई वाली पार्टी की सरकार है, पारदर्शी और ईमानदार सरकार है। पंजाब में उल्टी गंगा बही। हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पंजाब में एक प्राइवेट थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का, जीवी की कंपनी का, वो प्राइवेट घाटे में चल रहा जो था, उसको सरकार ने खरीद लिया कि हम चला के दिखाएंगे इसको। सरकारी बना दिया। कोयला हमारे पास है, हमारी झारखंड में पछवाड़ा में पंजाब की अपनी कोल माइन है, जो भी हम चलाई, हमने 8 साल से बंद पड़ी थी, हमने पिछले साल चलाई, तो कोयला हमारे पास है। बिजली 90% पंजाब को फ्री आती है बिजली, चाहे आपका कोई इसके लिए कार्ड, कोई नीला कार्ड या कोई ऐसा नहीं है। आपका 300 यूनिट पर मंथ है, 600 यूनिट पर मंथ, 2 महीने बाद बिल आता है। आपका 590, 595 आपके यूनिट हैं, चाहे आपके पास एसी है, जो मर्जी है, हमने यूनिट देख लिए हैं, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल नहीं आता, 0 बिल आता है। तो ये गुजरात में भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं देश में, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। उनकी रैलियां बंद कराओ किसी न किसी तरीके से, इनको ईडी का सम्मन भेज दो, 9 सम्मन आ गए, एक इतनी बड़ी किताब बन गई सम्मनों की। और ये नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, सम्मन आ रहे हैं, बस सम्मन आ रहे हैं, क्या करें जी, बड़े साहब का हुक्म है। ये क्या चल रहा है? पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे? जो 10-11 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? ये गलतफहमी में है कि ऐसे हम उनको रोक लेंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो चेत्र भाई वसावा जैसे हमारे, उमेश भाई जैसे हमारे फाइटर हैं, ईशुदान भाई, गोपाल भाई हमारे फाइटर हैं। हम लोग अपने अपने काम, जैसा कि ईशुदान भाई बोल रहे थे, अपने अपने काम छोड़ के आए। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, इनकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर, दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स के कमिश्नर। चाहते तो ये भी करोड़ों कमा लेते, हर रोज घर पे लाखों रुपए आ जाते, लेकिन उन नौकरियों को छोड़कर जनता के पक्ष में, जनता के हक में
खड़े हुए। क्या जरूरत थी इतनी आलोचना करवाने की? जहां ये इनसे हर रोज गालियां सुबह सुबह उठ के केजरीवाल केजरीवाल करने लगते हैं। मैं आर्टिस्ट था, बड़ी लफ्टर चैलेंज से लेके वो वहां तक, पंजाबी में तो बहुत पहले से ही, 17.5 साल का था तब से स्टार बन गया था। तो क्या जरूरत थी इनसे गालियां खाने की? सुबह सुबह लगते हैं भगवंत मान को गालियां देने लगते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी जगह सेट थे। अगर ये अच्छे निकलाते ना, हमें क्या जरूरत थी? ये निकम्मे निकले इसीलिए हमें आना पड़ा। और हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। 2 साल हो जाएंगे कल, 16 मार्च है कल। 16 मार्च 2022 को शपथ ली थी पंजाब में। और शपथ आमतौर पर कहां होती है? शपथ राजभवन में होती है, जब मुख्यमंत्री अपने निवास पे करवाता है, जब फिर किसी स्टेडियम में होती है। पंजाब की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहां हुआ था? भगत सिंह के पैतृक गांव में हुआ था। उनकी सोच को, उनकी कुर्बानी को सजदा करने के लिए, नमन करने के लिए हम गए थे। कल भी जाऊंगा, माथा टेकने जाऊंगा वहां पे। अभी भगत सिंह के सपनों की आजादी हमारे पास नहीं पहुंची, वो बड़े बड़े महलों में रह गई। अभी तालबत्ती वाली कारों में है, लेकिन आम लोगों के घरों तक नहीं पहुंची। उस आजादी को आम लोगों के घरों तक पहुंचने की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हम लड़ रहे हैं। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब।